हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए दोस्तों, बॉक्सिंग पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग खेल का संचालन कौन करता है? ऑप्शन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉक्सिंग, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो आंसर ये है इसका ख। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग को संचालित करने वाली संस्था को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है AIBA। बॉक्सिंग की एक प्रतियोगिता में दो खिलाड़ियों के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है बाउट। AOB का पूरा नाम क्या है? AIBA ओपन बॉक्सिंग। AIBA की ओपन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में दो बाउट के मध्य कितना समय का अंतराल होना चाहिए? आंसर है ख, 12 घंटे। APB का पूरा नाम क्या है? तो ये होगा आपका AIBA प्रोफेशनल बॉक्सिंग। AIBA से संबंधित प्रोफेशनल बॉक्सिंग की प्रतियोगिता जो 6 राउंड या कम से कम की हो, उसके दो बाउट के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए? 5 दिन, 6 दिन, 11 दिन या 10 दिन? और आंसर है 10 दिन। बॉक्सिंग में निम्न में से कौन सी चोट अधिक लगती है? कट, एब्रेशन, लैक्रेशन, ब्लड स्वेलिंग, ब्रेन स्ट्रेन, कंट्यूजन। और आंसर है ख, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 6 और 7 को छोड़ के। स्ट्रेन और कंट्यूजन। अगर किसी बॉक्सर की आईसाइट कमजोर हो तो निम्न में से उसके लिए प्रतिबंधित नहीं है। आंसर है ग, शॉर्ट कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकता है। रिंग का आकार कैसा होता है? तो रिंग का आकार होता है वर्गाकार, चतुर्भुज। कुल मिलाकर रिंग की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ये होता है 7.80 मीटर इंटू 7.80 मीटर में। रिंग के रस्सों वाले क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होता है आपका 610 इंटू 610 मीटर। रिंग के रस्सों वाले क्षेत्र की लाइन के चारों तरफ जो बचा हुआ क्षेत्र होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो एक गज आपका 90 सेंटीमीटर का होता है, तो उसमें रस्सी जो 5 सेंटीमीटर काट के आपका 85 सेंटीमीटर होगा। रिंग की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होता है 1 मीटर। रिंग की ऊपरी सतह की मोटाई कितनी होती है? ये होगा 1.5 से 2 सेंटीमीटर। रिंग की ऊपरी सतह निम्न में से किसकी बनी हुई होती है? क या ख या ग? अर्थात इन तीनों में से कोई ही एक से बना होता है। रबर से भी बन सकता है, ऊनी पदार्थ से भी बन सकता है, या तो AIBA से मान्यता प्राप्त मुलायम पदार्थ से ये बना होता है। रिंग के कैनवास का रंग कौन सा होता है? ये होता है आपका नीला कलर। एक मानक रिंग में कितने रस्से होते हैं? और ये होता है आपका 4। 3 से 4 हो सकता है, लेकिन 4 ही अधिकतम होता है। रिंग के रस्से किस रंग के होते हैं? तो ये सफेद रंग का होता है। बॉक्सिंग के रिंग में प्रतियोगियों के लिए कौन से 2 रंग के कोने हैं? ब्लू और रेड कॉर्नर होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ही आंसर इसका होगा। एक बॉक्सिंग का खिलाड़ी निम्न में से क्या पहनता है? ये पहनता है आपका ग्लव्स तथा गमशील्ड भी पहनता है, हेड गार्ड तथा कैनवास जूते पहनते हैं। लाल कोने वाला खिलाड़ी लाल किट तथा नीले कोने वाला खिलाड़ी नीला किट। उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। लाल कोने वाले खिलाड़ी का हेड गार्ड किस रंग का होता है? तो लाल कोना है तो लाल ही होगा। बॉक्सिंग का खिलाड़ी किस रंग का ग्लव्स पहन सकता है? तो ये पहन सकता है लाल या नीला। रिंग के कितने ऊपर तक रस्से बंधे रहते हैं? तो ये रहते हैं आपका 130 मीटर, 130। रिंग के रस्सों को जो है, रस्सों की आपस में कितनी दूरी रहती है? तो ये रहता है आपका 30 सेंटीमीटर। रिंग का सबसे निचला रस्सा रिंग की सतह से कितना ऊपर रहता है? तो ये रहता है आपका 40 सेंटीमीटर। रिंग के लाल कोने वाली जगह को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? रेड कॉर्नर पैड। लाल व नीले कोने के अलावा जो 2 कोने होते हैं
वह किस रंग के होते हैं? तो ये होते हैं आपका सफेद। दो सफेद रिंग के कोनों को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? न्यूट्रल कॉर्नर पैड। बॉक्सिंग प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक के बाएं हाथ की ओर कौन सा कोना रहता है? तो लाल रंग का होता है बाएं साइड में, दाहिना नीला। नोट, बॉक्सिंग का पर्यवेक्षक लाल और सफेद कोने की तरफ बाहर बैठता है, जिसके बाएं हाथ की तरफ लाल कोनों और दाएं हाथ की तरफ सफेद कोनों का कोना होता है एवं बाएं हाथ पर दूर का कोना सफेद और दाएं हाथ पर दूर का कोना नीला होता है। बॉक्सिंग रिंग के रस्सों की मोटाई व्यास कितनी होती है? तो उसका डायमीटर होता है मोटाई 4 सेंटीमीटर। चारों साइड के रस्सों को बराबर अंतर पर रखने के लिए प्रत्येक साइड पर कैनवास का प्रयोग किया जाता है। उस कैनवास की चौड़ाई क्या होती है? तो ये होता है 3 से 4 सेंटीमीटर। रिंग पर चढ़ने के लिए कहां-कहां पर सीढ़ियां लगी रहती है? तो उपरोक्त सभी होगा, रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर और व्हाइट कॉर्नर। बॉक्सिंग रिंग में बाउट के दौरान अगर खिलाड़ी का शरीर का कोई भी अंग नीचे कैनवास के फ्लोर को छूता है तलवे को छोड़कर, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है नॉकडाउन। प्रतिद्वंदी के प्रहार से अगर खिलाड़ी रस्सों पर झूल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है नॉकडाउन। प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के जोर से पंच पड़ने पर खिलाड़ी ना तो जमीन पर गिरे और ना ही रस्सों पर लटके मगर अर्ध बेहोशी की हालत में आ जाए और रेफरी को लगे कि यह आगे नहीं खेल सकता, तो इसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है नॉकडाउन। अगर कोई खिलाड़ी नॉकडाउन की स्थिति में आता है तो विपरीत खिलाड़ी उस वक्त कहाँ खड़ा होता है? तो ये रेफरी द्वारा बताए गए न्यूट्रल कॉर्नर पर, सफेद जहां पट्टी होती है। जब कोई खिलाड़ी नॉकडाउन हो जाता है तो रेफरी कितनी गिनती गिनता है? आपका 1 से 10। नॉकडाउन होने के पश्चात अगर खिलाड़ी तुरंत तैयार हो जाए तो रेफरी पूरे कितने काउंट करता है? फिर वो 8 काउंट करता है। एक राउंड में अधिक से अधिक कितने 8 काउंट दिए जा सकते हैं? तो 3 बार ये दिया जा सकता है। अगर नॉकडाउन खिलाड़ी रेफरी की 10 गिनती तक नहीं उड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? ये कहलाता है नॉकआउट और विनर हो जाएगा साइड वाला टीम। नॉकआउट को किस चिन्ह से चिन्हित किया जाता है? तो ये किया जाता है K और O, नॉकआउट। ठीक है। अगर कोई खिलाड़ी रिंग के बाहर चला जाता है या गिर जाता है तो इस संबंध में निम्न में से क्या गलत है? आंसर है घ। वह अंदर रिंग में आने के लिए किसी की हेल्प ले सकता है। अगर रेफरी खिलाड़ी को वार्निंग देता है तो उसके कितने अंक काटे जाते हैं? आंसर है क, 1 पॉइंट। अगर एक बाउट में किसी खिलाड़ी को तीसरी वार्निंग मिल रही हो तो निर्णय क्या होगा? तो यहाँ पर खेल जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सामने वाले खिलाड़ी को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।